कौन फैला रहा है द्वेष? सबसे पहला सवाल और सबसे अहम सवाल, रास नहीं आया भागवत का बयान, क्यों मच रहा है घमासान? संघ प्रमुख ने फिर दी नसीहत, कौन हो रहा आहत? भागवत वर्सेस जगत गुरु, क्यों हो गया नया विवाद शुरू? इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, यतीमा चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु, और फाजिल अहमद, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। आप चारों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अश्विनी जी आपसे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और राम भद्राचार्य का बयान क्यों मैच नहीं कर रहा है? धीरेन जी, हमारे भुवन भाई आज पहली बार बैठे हैं हमारे साथ। आज इनका प्रमोशन हो गया है, इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, राम भद्राचार्य जी ने जो बात कहा, राम भद्राचार्य जी एक धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्म के प्रणेता हैं, वाहक हैं, उनके अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन आज आरएसएस को पानी पी पी कर गाली देने वाले उन नेताओं के बारे में क्या कहा जाएगा? उनके दोहरे चरित्र के बारे में क्या कहेंगे? चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु हो, सभी लोग अचानक जो है भागवत जी के पक्ष में खड़े हो गए। ये अच्छी बात है कि आरएसएस का सम्मान करना चाहिए सबको, देश में एक सांस्कृतिक संगठन है। मगर अभी कुछ दिन पहले 3 बच्चे पैदा करने के लिए कहा गया तो सारे लोग बिदक गए थे। पानी पी पी कर हर मुद्दे पर गाली देने वाले, आज देखिए आज जो हिंदू जाग गया है और हिंदू हर मस्जिद नहीं तोड़ा जा रहा है, कहीं हम मस्जिद के नीचे कुछ नहीं खोद रहे हैं, फिर क्या विवाद है भाई? क्षमा चाहता हूं। सर्वे का एक जो वो आदेश था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सर्वे नहीं हो सकता, कोई आदेश नहीं हो सकता, कोई एप्लीकेशन नहीं पढ़ सकता, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमारी विरासत जो इन लोगों ने दीवालों के अंदर, जमीन के अंदर दबा कर रखा था, अगर वो हम मिल रहा है तो वो तो ना किसी कोर्ट के आदेश पर मिल रहा हो, हम खोद रहे हैं, हमारी चीज मिल रही, तो अपनी चीजों को लेना, ये सरिया कानून को मानने वाले, ये तुष्टीकरण वालों को बुरा लगेगा। और उसमें अगर श्रद्धेय भागवत जी ने कुछ कहा तो उस पर ये लोग पीछे छिपेंगे उनके नाम के आगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज त्रेता में रामचंद्र जी आए, हिंदुओं को जगाया, फिर हिंदू सो गया। द्वापर में कृष्ण भगवान ने हिंदुओं को जगाया, फिर सो गया। महाराणा प्रताप ने जगाया, फिर सो गया। अब जो है हिंदू फिर से अपनी आंखें खोल रहा है और देख रहा है कि किस तरीके से कुछ साल पहले मलेच्छों द्वारा और अब उनके अनुयायियों द्वारा जो चीजें कब्जा करके हमारे तालाब, हमारे कुएं, हमारी बावड़ी, हमारे मंदिर, हमारे मूर्तियां ये कब्जा की गई हैं, अगर वो निकल रही हैं तो इनको सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है? विचलन आखिर समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, मुस्लिम लोगों को क्यों हो रहा है? नहीं तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी तो यही कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर खोजने की कोशिश ना करिए। देखिए, संभल में जो मस्जिद थी वहां सर्वे हो रहा था, जो एएसआई के अंदर था। जिस दिन आया सुप्रीम कोर्ट का ये विचार, अभी फैसला नहीं आया है, उस दिन के बाद से किसी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर खोजा गया हो तो आप बता दीजिए। ये अब तो हमारे मंदिर अपने आप मिल रहे हैं ना, किसी की मस्जिद को तो नहीं तोड़ा जा रहा है। ये तो मंदिर हमारे थे जिसके सामने मुसलमानों ने दीवार खड़ा कर दिया, हिंदुओं को भगा दिया, उनके मंदिरों पर कब्जा कर लिया, इतना मजबूर किया कि हिंदू भागने पड़े। तो ये अब वो चीजें हम लोगों क्या खोजी जा रही हैं, और उसमें खोजने में ना हमको सुप्रीम कोर्ट का कोई रोड़ा है, ना कोई किसी का रोड़ा है। ये लोकतांत्रिक देश है, हमको अपना धरोहर खोजने का अधिकार है। ठीक है भुवन जोशी जी, अखिलेश यादव की तरफ से आज ही एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि रावण और कंस की तरह बीजेपी का अंत होगा। साथ ही साथ उनका एक बयान यह भी आया था अभी कुछ दिन पहले ही कि वो खुदाई करने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में जो चीजें दफन हैं, विवादित हैं, उनको खोदने वाले चीजों को छोड़ देना चाहिए, अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया था। देखिए, अश्विनी जी ने अभी सब जहां से शुरुआत करी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने, उन्होंने सबसे पहले मुझे बधाई देनी चाहिए से शुरुआत करी। और जो समाजवाद जो कहता है, हम सब समाजवाद के पार्टी के कार्यकर्ता है और हमारे नेता केवल अखिलेश यादव है।
और हम उन्हीं के दिशा निर्देशन में काम करते हैं, इसलिए कोई प्रमोशन और डिमोशन की बात नहीं है। हम सामान्य कार्यकर्ता, इसी के भाव में हम रहते हैं। पहला विषय। दूसरा, मैं आना चाहता हूँ जिस के बारे में आज आपने बहस चलाई है, और वो बहस आपने जो चलाई है कि माननीय भागवत साहब क्या कह रहे हैं। माननीय भागवत साहब ने दो बातें कहने का काम करा। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना ठीक नहीं है, पहला विषय। दूसरा, उन्होंने कहने का काम करा है कि आप में हिंदू पोस्टर बॉय बनने की होड़ सी आ गई है हर नेता में। तो ये दोनों चिंताएं जो उन्होंने करने का काम करा, निश्चित तौर पे भारतीय भुवन जनता जानते पार्टी के प्रति बयान अखिलेश यादव की मैच नहीं कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम और कंस की तरफ बीजेपी कांत होगा, दूसरी तरफ वो भी कह रहे हैं कि आरएसएस के कहने पर बीजेपी चलती है, उसी के कहने पर बीजेपी के द्वारा ये सारे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। फिर अब जो है आरएसएस प्रमुख का जो बयान आया उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्या समझा जाए इससे? मेरे को आप जैन जी 2 मिनट दे दीजिए। थोड़ा पुराना स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, समझता हूँ। मैं आपके विषय अखिलेश जी का भी बोलूंगा, सारा विषय में 2 मिनट दे दीजिए, मुझे इंटरप्ट करिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी को समझाने का काम आदरणीय भागवत साहब कह रहे हैं, और अभी पूरे देश ने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुवैत गए, और कुवैत क्या खोदा जिससे कि पूरे विश्व में उसका डंका बज गया। उसने देश की खनिज संपदा को, तेल को खोदने का काम करा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, विश्व में उसका डंका बज गया। और आज के समय में हम लोग क्या खोदने चले हैं, हम कैसा भारत बनाने चल रहे हैं, प्रधानमंत्री से जरूर वहां के कुवैत के लोगों ने पूछने का काम करा चलेगा। और वो लंबी चर्चा हो जाएगी कि मुसलमानों का मंगलसूत्र 80-20 मटन मछली, उसकी आज चर्चा नहीं है, तो मैं बात भी नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के रास्ते पर चल रही है। हम लोग लोहिया जी के विचार, अंबेडकर जी के विचारों को लेकर चल रहे हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। और हमको लगता है कि ये खोदना, बस एक मिनट बस, ये हमको लगता है ये खोदना सामान्य खोदना नहीं है। जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चली है, हमें लगता है कि ये भारत के उत्तर प्रदेश के सौहार्द को खोदना चाहते हैं। इसी दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले, अगर हम कार्यकाल को देखते हैं 7.5 साल के माननीय योगी जी के, 11 साल के माननीय प्रधानमंत्री जी के, तो बताने को कुछ है ही नहीं। जब बताने को कुछ नहीं होता, अगर विकास का कुछ मॉडल इकट्ठा किया होता, कुछ बनाया होता, इकाना स्टेडियम जैसा कुछ स्टेडियम बनाया होता, कोई वर्ल्ड क्लास नहीं, ठीक है, जैसे अखिलेश जी ने बनाया। डेवलपमेंट ठीक है, आधुनिक युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को, मूल संस्कृति को तो नहीं भूल सकते ना, अपने इतिहास को नहीं भूल सकते ना। कोई मंदिर कहीं पर प्रकट तो नहीं हो जा रहा है। मंदिर था वहां पर, 150 साल पुराना मंदिर था, 50 साल पुराना मंदिर था। अगर वो मिल रहा है, उसकी मरम्मत हो रही है और पूजा पाठ वहां पर शुरू हो रही, तो उससे क्या परेशानी हो सकती भुवन जी? देखिए, जितना आप समझते होंगे, जो मुझे कहना था कि दोनों देशों का उदाहरण मैंने आपको दिया, वो क्या खोद के आगे बढ़े और हम क्या खोदने चले हैं, और रिजल्ट इसका बहुत जल्दी आ जाएगा। देश में अगर उन्माद हो जाएगा, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। क्या जरूरत है, क्या इस देश में, आप बताइए, क्या मंदिरों की कमी है या मस्जिदों की कमी है? क्या कमी है बताइए? मेरे घर के पास मंदिर है, मैं 1 किलोमीटर और आगे चल जाता हूं तो मंदिर है, मस्जिद भी पास में है। तो इस देश में ना मंदिरों की कमी है ना मस्जिदों की कमी है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार चिंता करे, कि योगी सरकार ये चिंता करे कि 27,000 प्राइमरी स्कूल कैसे बंद हो गए, कैसे परीक्षाएं लीक हो रही हैं, बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें, हमारे लोगों पे रोजगार का क्या साधन होगा। हमारा यूथ, अश्वनी जी भाई है, हम है, आपके बच्चे हैं, बहन जी के बच्चे हैं, सर के बच्चे हैं, ये क्या बच्चे को रोजगार दे पाएंगे? हम इसके लिए क्या पॉलिसी बना रहे हैं? इस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब अश्विनी जी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले चेतनानंद सरस्वती जी, जिस तरह से आज मंदिर प्रकट हो रहे हैं, 150 साल पुराना मंदिर है, कोई 50 साल पुराना मंदिर है, कोई 100 साल पुराना मंदिर है, उनकी हालत एकदम खंडहर जैसी हो गई है। 50 सालों से मंदिर में ताला लगा हुआ है, कोई पूजा करने वाला नहीं है। इन मंदिरों की स्थिति ऐसी क्यों हो गई? अब यही मंदिर अगर यहां पर कोई कब्जा कर लेगा, आने वाले समय में कोई घर बना लेगा या फिर कोई धार्मिक स्थल बना देगा, तब इसको लेकर कोर्ट में याचिका जाएगी। फिर वो याचिका कोर्ट में कितने सालों तक चलेगी कोई नहीं जानता है। लेकिन जो मंदिरों की दशा है उसका जिम्मेदार कौन है? मंदिरों की स्थिति ऐसी क्यों हुई? देखिए धीरेन्द्र जी,
बहुत स्पष्ट है। संभल को लेके चर्चा है और संभल के विषय में ही बात आगे बढ़ रही है। तो अभी भुवन जोशी जी कह रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सामाजिक न्याय के पक्ष में बात करते हैं। सामाजिक न्याय क्या ये कहता है कि 24 लोगों के गले में टायर डालकर जला दिया जाए और वहां कोई गवाही, डर की वजह से कोई गवाही नहीं दे पाए। सामाजिक न्याय क्या ये कहता है कि महिलाओं का बलात्कार कर दिया जाए और उन्हें डर की वजह से पलायन करना पड़े। जब जो ईश्वर को पूजने वाले हैं, जो अपने इष्ट को पूजने वाले हैं, जब उनकी ही जान संकट में थी तो मंदिर बंद होना स्वाभाविक था। और ये एक अकेली ऐसी जगह नहीं है। इसका मैं ये तो अभी पुरातन, अभी 46 वर्ष पुराना मामला है। मैं 2013 का एक मामला बता देती हूँ, मेरठ से जुड़ा हुआ है। सिसौली के पास, गांव सिसौली के पास एक मंदिर था। मंदिर में पूजा और अर्चना को लेकर, मंदिर की आरती को लेकर विवाद था। मुसलमान नहीं चाहते थे कि वहां आरती हो। एक हिंदू लड़के ने प्रयास किया और उसको ये अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि हमारे भगवान की आरती रुकनी नहीं चाहिए। उसने मंदिर में जाकर आरती की, घंटा बजाया। उसको ऑन स्पॉट मंदिर के परिसर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी को देखकर वहीं उसकी मां ने प्राण छोड़ दिए। ये जब देश में ये दृश्य बनाया गया तब आप सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं थे। लेकिन जब आज हमारे देव खुद प्रकट होकर गवाही दे रहे हैं कि हम पर अतिक्रमण किया गया, हमारी यज्ञशालाओं को वजू खाने में बदल दिया गया, हमारे बावड़ियों को अनऑथराइज रूप से कब्जा कर उस इतिहास को नीचे दबा दिया गया, तब आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हो गए। तब आपको मोहन भागवत जी का बयान अच्छा लगने लगा। लेकिन जब हम पर आपत्ति थी, जब हिंदू सनातनियों पर आपत्ति काल था, जब उनकी हत्याएं हो रही थी, उनका नरसंहार हो रहा था, जब 186 लोगों को मार दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई, संभल में एक बड़ा नरसंहार हुआ 1978 में, तब आप सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं थे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि समाजवादियों का कैसा सामाजिक न्याय है। मुझे तो ये लगता है कि आज देवभूमि पर स्वयं देवता प्रकट होकर सनातनियों को बल देने का कार्य कर रहे हैं और ये कार्य रुकेगा नहीं। इस कार्य में कोई भी सरकार संलिप्त नहीं है। ये कार्य देखिए, न्यायालय में मुकदमा गया, न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया, बिजली चोरी पकड़ने के लिए छापेमारी हुई और वहां मंदिर प्रकट हुआ। तो वहां हनुमान जी की प्रतिमा और शिवलिंग प्रकट हुए। देवता ने खुद प्रकट होकर देव जागृत हो रहे हैं। भारत का देवत्व जागृत हो रहा है, जिससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। इसमें किसी सरकार की भूमिका नहीं है। न्यायालय में बात गया, संविधान के तहत गया, तो जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, मुझे लगता है उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि संविधान ने, न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को स्थगित किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम वर्शिप एक्ट की सुनवाई नहीं कर लेते, तब तक कहीं कोई नई याचिका दायर नहीं होगी। सबने शांतिपूर्ण तरीके से माना। लेकिन वो लोग कौन थे जो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे थे? वो लोग कौन थे जो आगजनी कर रहे थे? वो लोग कौन थे जो भीड़ में चिल्ला रहे थे कि इनको घेर कर जलाकर मार दो, इनके हथियार छीन लो? उनका पक्ष लेने के लिए कौन लोग संसद में खड़े होकर बात कर रहे हैं? ये विचारणीय प्रश्न है। भारत ने 1400 वर्षों तक इस जिहादी मानसिकता को झेला है और सनातनी इसका सबसे बड़ा शिकार रहे पूरे विश्व में। ठीक है, फाजिल अहमद जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज बयान, और जिस तरह से लगातार प्रदेश में अलग अलग जिलों में मंदिर मिल रहे हैं, पुराने ऐतिहासिक मंदिर मिल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं। हालांकि मंदिर सही सलामत थे, तोड़फोड़ नहीं हुई थी, लेकिन आपसी भाईचारा कैसे बना रहेगा जब दोनों संप्रदाय के लोग आपसी सहमति से सारी मसले हल कर लें? जो मंदिर मिल रहे हैं वहां पर पूजा पाठ विधिवत शुरू हो जाए, कोई इसका विरोध ना हो, और कैसे आपसी भाईचारा बना रहेगा? देखिए, 7 मिनट आपने सबको दिया, आप भी ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आपको बुरी नहीं लगेगी। हालांकि आप चुप नहीं रह गए, हमें मालूम है। सोमनाथ मंदिर का सर्वे हुआ, एएसआई ने सर्वे किया, 3 बौद्ध गुफाएं मिली हैं उसके नीचे से, और उसकी रिपोर्ट भी सबमिट है, एएसआई ने किया। तो बौद्ध को दे दीजिए। 20,000 मंदिरें, बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य के पास लिस्ट है जो बौद्ध मठ तोड़ के बनाया गया इस देश का। कहीं खुदाई, राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था तो वहां बुद्ध की मूर्ति निकली, उसको भी बुद्ध को दे दीजिए।
साझी विरासत, साझी संस्कृति और साझी जिम्मेदारी है हमारी देश के ऊपर, सभी नागरिक के ऊपर। कोई भागवत जी अकेले नहीं है इस देश के नागरिक, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये कह रही है कि किसको कैसे कैसे मार दिया। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या किसने कर दी? किस आतंकवादी ने कर दी? ये हिंदू जिहादी जा करके इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी। 84 में सिखों का नरसंहार किसने किया? अभी मणिपुर में कुकीज महिलाओं को नग्न करके कौन धर्म के लोग घुमा रहे हैं? मलयालम, मेरठ मुसलमानों का नरसंहार हुआ है, कौन लोग कर रहे हैं? आज भी ये जो खुदाई हो रही है, ये कोई संस्था थोड़ी कर रही है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की टैक्स पेयर के पैसे से हो रही है। और पूरा जो आप लोग मीडिया में दिखा रहे हैं वो मुगल आर्ट है। आर्च का आविष्कार मुगलों ने किया था। पहले मुगल से पहले आर्च नहीं बन पाती थी, मुगलों ने इसका आविष्कार किया। और जो मंदिर मिला है संभल में वो 400 साल पुराना है, तो 400 साल पहले मुगल थे। तो ये तो इन लोग का क्लेम खत्म हो गया कि मुगलों ने मंदिर भी बनाई है। वो साबित हो गया संभल में कि 400 साल पहले तो मुगल थे इस देश के अंदर, तो वो मंदिर भी मुगल ने बनाई। ये लोग जो कहते हैं कि मुगल ऐसा किए वैसा किए, और इन लोगों ने ऊंटों पर चढ़ के अलोपनिषद लिख दिया। जिनके पास रोटी का अकबर के महानता में इन्होंने अलोपनिषद लिख दिया। हमें आर्ट सिखा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। वो लोग हमें आर्ट सिखा रहे हैं लगातार। यहाँ बहुत